पीएम के अमेरिका दौरे के फौरन बाद ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को दी सख्त नसीहत। कहा सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमलों का षड्यंत्र करने के लिए न हो। कहा अपनी जमीन से चलने वाले सभी आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करे पाक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ जारी गतिविधियों पर कहा पाकिस्तान भारत को समझता है अपना दुश्मन। मुंबई और पठानकोट हमलों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कहा भारत के खिलाफ हमले और गतिविधियों का देंगे मुंहतोड़ जवाब। इस वर्ष भारत चीन सीमा रेखा पर घुसपैठ में 30 से 40% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की 57 में से 27 राज्यसभा सीटों के लिए आज होगा मतदान। 57 सीटों में से 30 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं उम्मीदवार। आज ही संपन्न हो जाएगी मतगणना। बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहे अपराध। नालंदा में नवनिर्वाचित मुखिया पूनम देवी की बाइक सवार हत्यारों ने की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। भाजपा ने नीतीश पर लगाया राज्य की कानून व्यवस्था की अनदेखी का आरोप। काबुल से अगवा भारतीय महिला जूडिथ जी डिसूजा की रिहाई की कोशिशें जारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगवा महिला के परिजनों से बात कर सुरक्षित रिहाई का दिलाया भरोसा। एनजीओ के लिए काम करने वाली डिसूजा को काबुल के ताइमियानी इलाके से किया गया अगवा। 5 देशों की यात्रा कर शुक्रवार सुबह स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण बैठकें की। प्रधानमंत्री की पहली बैठक आपदा जोखिम को कम करने के लिए एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने दूसरी बैठक में नेट ग्रिड की समीक्षा की। कर्नाटक के कारवाड़ में मरम्मत के लिए खड़े नौसेना के युद्धपोत INS विक्रमादित्य में गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नाविक और एक आम नागरिक शामिल है। 4 लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत कर रहे थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। साल 2014 में राजधानी दिल्ली में डेनमार्क की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि दोषियों में कम उम्र के नाबालिग भी थे, जिनके बचाव के लिए अदालत में ये दलील दी गई कि उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए, लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को ठुकरा दिया। दिल्ली की एक अदालत ने अपने पिता की मर्सिडीज कार चलाते समय 32 साल के एक मार्केटिंग अधिकारी को कथित रूप से कुचल देने वाले किशोर की किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि किशोर न्याय बोर्ड ने इस किशोर के खिलाफ एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह से पैसा वसूली के लिए उसकी संपत्तियों की बिक्री आगे बढ़ाते हुए उसकी 16 और जमीनों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले सेबी ने सहारा समूह की 10 अन्य जमीनों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष PMLA अदालत का रुख कर शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। एक कथित बैंक कर्ज फर्जीवाड़े के मामले में माल्या के खिलाफ की जा रही धन शोधन की जांच के सिलसिले में ईडी ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली वासियों को मिली मौसम से राहत। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी तो कई जगहों पर झमाझम बारिश से दिल्ली के पारे में गिरावट दर्ज की गई। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2016 के पहले मुकाबले में भारत ने गत चैंपियन जर्मनी के साथ ड्रॉ खेला। प्रतियोगिता के अगले मुकाबले में भारत का सामना मेजबान ब्रिटेन के साथ होगा। भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि वो आगामी रियो खेलों के बाद अपने करियर को समाप्त करेंगे, जहां वो उद्घाटन समारोह में देश के ध्वजवाहक होंगे। बीजिंग ओलंपिक 2008 के स्वर्ण पदक विजेता 33 साल के बिंद्रा ने कहा कि उनका 20 साल लंबा खेल करियर विशेष रहा। साइना नेहवाल और के श्रीकांत पहुंचे ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। साइना नेहवाल ने थाईलैंड की रत्नाचोक इंतानोन को हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह।